Hello everyone, welcome to the course of Computer Network. Friends, today we will study about network criteria. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि नेटवर्क क्या होता है. Networks are the collection of devices in which they are able to share the information. तो नेटवर्क में क्या होगा, मल्टीपल डिवाइसेस होंगे जो डेटा को एक्सचेंज कर पाएंगे. तो उसी नेटवर्क को अगर हमें प्रॉपर तरीके से देखना है तो अ नेटवर्क मस्ट बी एबल टू मीट सर्टेन नंबर्स ऑफ क्राइटेरिया and the most important criteria are those which we will study ahead. First criteria which we are going to study today is performance. Performance depend करता है नेटवर्क एलिमेंट्स पे और इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिले एंड थ्रूपुट. दूसरा क्राइटेरिया है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मतलब क्या हुआ, फेलियर रेट ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स. नेटवर्क जैसे कि मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तो अगर उसमें कोई कंपोनेंट फेल होता है तो वो रेट क्या है, कितने बार फेल होता है. दैट इज रिलायबिलिटी एंड इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एंड रोबस्टनेस. एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज सिक्योरिटी. दैट इज डेटा प्रोटेक्शन अगेंस्ट करप्शन और लॉस ऑफ डेटा ड्यू टू एरर एंड मैलिशियस यूजर्स. तो ये जो क्राइटेरिया हम लोग इसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट क्राइटेरिया इज परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस डिपेंड्स करता है नेटवर्क एलिमेंट्स पे. तो पहले देखते हैं हम लोग कि नेटवर्क एलिमेंट क्या होता है नेटवर्क में. तो नेटवर्क एलिमेंट इज फर्स्ट इज ट्रांजिट टाइम. ट्रांजिट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. क्या इसका मतलब हुआ कि दो डिवाइस है, फॉर एग्जांपल डिवाइस ए है और डिवाइस बी है, दैट इज कनेक्टेड वाया लिंक. एंड डिवाइस ए डेटा ट्रांसफर कर रही है डिवाइस बी को. तो इस केस में ट्रांजिट टाइम क्या होगा, डिवाइस ए पे जो मैसेज जनरेट हुआ वो डिवाइस ए से डिवाइस बी तक के जाने में कितना समय ले रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिट टाइम. जितना कम टाइम लेगा उतना नेटवर्क का आपके परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा. नेटवर्क क्राइटेरिया इज response time. Response time is the elapsed time between an inquiry and a response. इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइस ए ने डिवाइस बी को मैसेज सेंड किया एंड डिवाइस बी से डिवाइस ए तक के रिप्लाई आने का टाइम, मतलब डिवाइस ए से डिवाइस बी पे मैसेज जाने का और डिवाइस बी से डिवाइस ए पे वापस रिप्लाई आने तक का टाइम जो कहलाता है वो रिस्पॉन्स टाइम होता है. फॉर एग्जांपल ए कोई क्वेरी कर रहा है डिवाइस बी को, तो क्या होगा, डिवाइस बी उसका रिप्लाई करेगी. तो मतलब क्या होगा, जब तक कि ये क्वेरी रिजॉल्व होगी उतना जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, रिस्पॉन्स टाइम. जो नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है फिर उसके बाद नंबर्स ऑफ यूजर्स. आपके नेटवर्क के अंदर कितने यूजर्स है, अगर मल्टीपल यूजर्स रहेंगे, एन नंबर्स ऑफ यूजर रहेंगे, तो आपके नेटवर्क का क्राइटेरिया, नेटवर्क जो है का जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, डिकेरेट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपके घर में वाईफाई नेटवर्क है, आप वाईफाई नेटवर्क किसी एक राउटर से कनेक्ट होते हैं, राउटर से कनेक्ट करते हैं. अगर आपके घर पे जितने लोग हैं उतने लोग अगर वाईफाई यूज कर रहे हैं तो कभी नॉर्मल चलता है. जब घर पे अगर गेस्ट आ गए और मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली फिर राउटर को एक्सेस करने लगे तो क्या हो जाएगा, आपके नंबर्स ऑफ यूजर बढ़ जाएंगे. तो उसकी वजह से क्या होता है, नेट की स्पीड स्लो हो जाती है. ये क्यों होता है, क्योंकि नंबर्स ऑफ यूजर जो है, जो उसको डेटा, जो थिंग को यूज कर रहे हैं वो बढ़ गए. तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस जो होगा वो डाउन होगा. एंड द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम. डिवाइस ए से डिवाइस बी पे जाने के लिए ये अगर वायर्ड है, तो अगर वायर्डलेस है तो कौन सा आप ट्रांसमिशन मीडियम यूज कर रहे हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस. तो these are the four network elements on which the performance of your network depends. और जो नेटवर्क का परफॉर्मेंस होता है हम इसको मेजर कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिले एंड थ्रूपुट. तो हमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा वी ऑफन नीड मोर थ्रूपुट एंड लेस डिले. थ्रूपुट मतलब क्या हो गया, आपके चैनल की कैपेसिटी. आप जितना ज्यादा डेटा सेंड कर पा रहे हो मतलब आपके चैनल का थ्रूपुट ज्यादा रहेगा, और आपका जितना ज्यादा आप डेटा चैनल से सेंड कर पा रहे हो तो उस केस पे क्या होगा, डिले भी कम होगा. तो दिस आर जनरली कॉन्ट्रडिक्टरी. अगर आपका थ्रूपुट ज्यादा होता है तो डिले कम होता है, और अगर डिले ज्यादा होता है तो थ्रूपुट कम होता है. अनदर नेटवर्क क्राइटेरिया इज रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मतलब क्या होगा, फेलियर रेट ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स.
हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से नेटवर्क बनता है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? आपका डिवाइस होता है, सेंडर होते हैं, रिसीवर होता है, एंड ट्रांसमिशन चैनल होता है। अगर मल्टीपल नेटवर्क आपस में कनेक्ट है तो आपको राउटर होता है, स्विच होता है। ये सब चीजें होती है जो कंपोनेंट्स बनाती है आपके नेटवर्क का। एंड इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एंड रोबस्टनेस। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से देखना चाहते हैं रिलायबिलिटी को। रिलायबिलिटी में क्या होगा, जो नेटवर्क कंपोनेंट है हम चाहेंगे कि वो कम फेल हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर मतलब कितनी बार फेल होता है। अगर कोई एक नेटवर्क है, सिस्टम बार बार डाउन होता है, कोई डिवाइस बार बार डाउन होती है, तो क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर ज्यादा होगा। सो वी डोंट वांट दैट। एंड द टाइम इट टेक्स अ लिंक टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर, और कितना टाइम लेता है। एक बार अगर कोई डिवाइस हो गया या कोई लिंक हो गया, ये फेल हो गया, तो फेल होने के बाद हमें इसका मेंटेनेंस करने पे, इसको दोबारा अवेलेबल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये रिलायबिलिटी बोलते हैं। मतलब क्या होगा, हम सिस्टम्स को अवेलेबल कर रहे हैं, आपका सिस्टम अवेलेबल है। एंड द नेटवर्क रोबस्टनेस इन कैटास्ट्रोफ, अगर कोई अजीबो गरीब सिचुएशन आ जाती है, अगर कोई नेटवर्क डाउन हो जाता है, तो आपका नेटवर्क उस टाइम पे कितना रोबस्ट है, ये भी क्या होता है, रिलायबिलिटी को शो करता है। जो थर्ड नेटवर्क क्राइटेरिया है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं नेटवर्क के, क्योंकि हम जब डेटा सेंड करते हैं, इम्पोर्टेंस डेटा शेयर करते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हम जो डेटा सेंड कर रहे हैं वो कोई और ना रिसीव कर पाए या कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए। जैसे हम व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो कैसे होता है, ये एंड टू एंड सिक्योर होता है विथ एसएचए एल्गोरिथम। मतलब क्या होता है इसका, कि कोई बीच में उसको इनकोड नहीं कर पा सकता, या कोई उस मैसेज को देख नहीं सकता या मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। और क्या हो जाता है, आपका जो डेटा नेटवर्क के अंदर सेंड कर रहे हैं, तो उसमें कोई नॉइस ऐड हो गया, या कोई एरर हो गया, या कोई मैलिशियस यूजर एक्सेस कर रहा है, तो प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो सिक्योरिटी में हम क्या फोकस करते हैं, वी वांट डेटा प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स और अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब क्या हो गया, जो बंदा जिसके लिए वो मैसेज है ही नहीं, इंटेंडेड पर्सन नहीं है, उसको हम चाहते हैं कि वो मैसेज अवेलेबल ना हो, उसको रीड ना कर पाए। तो दैट इज द थिंग विच वी टेक केयर इन सिक्योरिटी। अनदर थिंग इज प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम डैमेज एंड डेवलपमेंट। व्हाट वी नीड दैट हम जो डेटा सेंड कर रहे हैं नेटवर्क में, वो प्रॉपर तरीके से डेस्टिनेशन तक के रीच करे, उसके अंदर कोई डैमेज ना हो या एरर वगैरह इंट्रोड्यूस ना हो। और उसके अलावा वी ऑल्सो नीड टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकवरी फ्रॉम ब्रीचेस एंड डेटा लॉस। इफ बाय चांस अगर नेटवर्क के अंदर डेटा में कोई लॉस होता है या कोई ब्रीचेस होते हैं, तो उसको हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो भी सिक्योरिटी के अंदर हम लोग देखते हैं।